बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के बाद पिछले 3 सालों में जितनी करप्शन की गई है, आप अगर 75 सालों को एक तरफ रखें और पिछले 3 सालों को एक तरफ रखें, इतनी ज्यादा करप्शन पिछले 75 सालों में नहीं हुई कि जितनी पिछले 3 सालों में हुई है। 9 मई हुआ, लोगों से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, लोगों को फाइलें दिखाई गई, उनके कारोबार तबाह किए गए, लोगों से उनकी प्रॉपर्टीज नीलाम कराई गई। क्या कुछ इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ। और फिर जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में ब्यूरोक्रेट्स को जितना पैसा दिया गया, माल धमड़ी और 2000 अरब की ये जो करप्शन सामने आ रही है, जाहिर है ये ब्यूरोक्रेट्स ने के लिए तो नहीं की, इनका खुरा इस्टेब्लिशमेंट से जाके मिलता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी आधी आबादी खते गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है, वहां पर आम ब्यूरोक्रेट्स ने अरबों खरबों की करप्शन कर ली और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने पैसा मुल्क से बाहर भी मुंतकिल कर दिया। इसके ऊपर भी बात करते हैं। इस्लामाबाद में 4 होटलों में शराब फरोख्त करने की इजाजत दे दी। मोहसिन नकवी साहब ने आज तफसीलात भी बताई। खैर, पाकिस्तान में इससे पहले और ऐसा कौन सा काम है? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, जहां हमने इस्लामी तालीमात को फरोग देना था, जहां हमने इंसाफ का बोल बाला करना था, वहां पर ऐसा कोई अमल नहीं है कि जो किसी गैर मुस्लिम रियासत में तो खैर फिर भी अगर हम बात करें वहाँ इंसाफ है, वहाँ कानून मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जिन बुनियादों के ऊपर कायम किया गया था, सब कुछ उसके उलट हो रहा है। अब तो नकवी साहब ने जो है वो 4 होटलों को इजाजत दे दी शराब फरोख्त करने की भी। भाई वैसे भी सारे इस मुल्क के अंदर जो है ना, ये जो ऊपर कब्जा माफिया बैठा हुआ है वो पी के सो ही रहे हैं, क्योंकि होश में इस तरह की चीजें एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में एक ऐसे मुल्क में नहीं की जा सकती, जो कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानियत, इखलाकियात हर चीज को पामाल कर दिया, रोंद के रख दिया, जनाजा निकाल के रख दिया है। अच्छा जी, रियासत तस्लीम कर चुकी है कि बलूचिस्तान नो गो एरिया है। बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है, रियासत की रेट खत्म हो चुकी है। अब इसका क्रेडिट किसको देना है? शुमाली वजीरिस्तान में 9 और 10 अगस्त को मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मलिक रियाज को क्रश किया जा रहा है। बैरियर टाउन, अरबों रुपए की लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोग प्रॉपर्टी परचेज ना करें मजीद, और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लोगों ने परचेज कर रखी है उसे वो बेच दें और बैरियर टाउन को वो खाली कर दें। वजह जानते हैं आप, इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही ना देना। सियालकोट में आरओ गिरफ्तार हुए मोहम्मद इकबाल, जिसने रेहाना डार जो जीती हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्हें हराकर फार्म 47 वो लेकर आए। ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने जितवाया। इन साहब के पास से इतना कुछ निकला है, इतने इन्होंने करप्शन किया, लूट मार की है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा जो है वो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई। 26 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमात हैं। 2 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें इक़दाम कत्ल की दफात लगाई गई है। कत्ल केस में मेरे वारंट गिरफ्तारी निकाले गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, इसके ऊपर भी बात करती हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने जा रही है, ये जुल्फी बुखारी का कहना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया और भारत जो कि जंगी जुनून में मुब्तला है, 67,000 करोड़ रुपए से जायद का जंगी साजो सामान खरीदने जा रहा है। तहरीक इंसाफ दुनिया की 10 बड़ी जमातों में शामिल है, 10 करोड़ मेंबरान के साथ। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर थे, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। क्या अब शेर अफजल मरवत को इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर ओपोजिशन लीडर के लिए लॉन्च किया जाएगा? और पार्लिमानी
पार्टी का जो कमेटी का इजलास, उसमें भी काफी अरसे के बाद शेर अफजल मरवत साहब शरीक होने जा रहे हैं। उधर अलीमा खान साहिबा ने भी शेर अफजल मरवत के हवाले से जो गुफ्तगू की, क्योंकि वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं इमरान खान साहब की फैमिली को। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इनको टीवी पे भेज दिया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है कि इमरान खान साहब की फैमिली के खिलाफ बोलते रहो, तो ये साहब जो है ये आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी तहरीक इंसाफ को क्रश करके, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला गया है, ब्यूरोक्रेट्स की इतनी ज्यादा करप्शन सामने आ रही है। ब्यूरोक्रेट अकेला तो करप्शन कर नहीं सकता, ज़ाहिर सियासतदान उसके पीछे होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से खुरा मिलता है जाके। और जिस तरह से 9 मई किया गया, इमरान खान साहब की पार्टी को क्रश किया गया और लोगों की प्रॉपर्टीज जो है, कारोबार जब तबाह किए गए, कई लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के मुल्क छोड़कर यहाँ से चले गए, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। और फिर जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, जिस कदर धांधली ज़्यादा वो इलेक्शन हुआ था, इतनी धांधली की कि ब्यूरोक्रेट्स को इतना माल दिया गया कि ज़रा वो खुश हो गए। उन्होंने जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स भी बदल दिए, इतना उन्होंने पैसा कमाया और पैसा जो है वो मुल्क से बाहर भी मुंतकिल कर दिया गया है। असद तूर कहते हैं कि यकीन मानिए इस वक्त इस लेवल की लूट मार हो रही है कि आप खुदा की पनाह मांगें। क्या वाकई ऐसी भी लूट मार हो सकती है? और वो इसलिए लूट मार कर रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है कि हमने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। अब इस मुल्क की कोई वापसी नहीं है, इसमें जितना लूट सकते हो लूटो और लूट कर निकल जाओ। और वाकई में लग भी ऐसे रहा है। पंजाब में 10 खरब की करप्शन की मोहतरमा ने, एक टिकटॉकर वजीर आला ने, लेकिन किसी ने कुछ भी उनसे नहीं पूछा कि आपने ये करप्शन क्यों की है। अब आप देखिए कि इसी तरह सिद्दीक जान भी बताते हैं, ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, यहाँ से दूर हो गए, सिद्दीक जान हो गए। सिद्दीक जान कहते हैं कि सियालकोट में ये जो आरओ वहां से गिरफ्तार हुआ था, जिसे हरियाणा डार को हरवा के फार्म 47 के ऊपर ख्वाजा आसिफ को जितवाया था, मोहम्मद इकबाल इसका नाम है, इससे एक लैंड क्रूजर ले ली गई है, गिरफ्तार हुआ है ये। रोलेक्स घड़ी इन साहब के पास मौजूद थी क्योंकि इन्होंने इलेक्शन मैनेज किया था। और 2 5-5 मरले के कमर्शियल प्लॉट इनसे लिए गए हैं। 4 करोड़ और अभी इनसे दरियाफ्त करने ये कहा जा रहा है। सो अभी इनको गिरफ्तार किया गया। आप सोचें कि एक आम ब्यूरोक्रेट के पास अगर इतना कुछ है, तो इस मुल्क के जो सियासतदान हैं और फिर जर्नल, वो तो वाह वाह बल्ले बल्ले। आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद कहाँ पर जो है ये जजीरे खरीदते हैं, लेते हैं। वैसे भी मुल्क के अंदर बड़ा कारोबार है, बड़े डीएचएस हैं, बड़ा कुछ है। तो सिद्दीक जान ने ये कहा है कि ये लोग, बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सामान उठाकर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट मुल्क से भाग जाएंगे और फिर बाद में बाहर जाकर ये इस्तीफा देंगे। बगैर एस्टेब्लिशमेंट के, बगैर सियासतदानों की सपोर्ट के इतनी बड़ी इस लेवल पे करप्शन उन्होंने कहा कि नहीं हो सकती। 50% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चे और पैसे पहले ही मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिए हैं। ये हाल है जी एक ऐसा मुल्क जिसकी 45% जो आबादी है खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। और दूसरी तरफ आप देखें कि 75 साल की करप्शन एक तरफ, और पिछले 3 सालों में इस मुल्क को जिस बेदर्दी से लूटा है, दोनों हाथों से लूटा है, कोई पूछने वाला भी नहीं, रल मिल के लूटा है, उसका अंदाजा जो है आप लगा सकते हैं। इस्लामाबाद में 4 होटलों को शराब फरोख्त करने की इजाजत दे दी मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बड़ी खबर गर्म है कि जी उनको शायद वजीर आजम भी लगाया जा सकता है। कोई ओहदा बचना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े करीबी हैं बड़े साहब के, आप जानते हैं। पहले क्रिकेट का भी बुरा हाल कर दिया, अब और देखें सिक्योरिटी के मामला आप मुल्क के अंदर देखें, इस वक्त सूबाई बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, कहते थे ना ये कि एक एसएचओ की मार है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस इस वक्त मुअत्तल है और गवर्नमेंट की कोई वहां पे रियासत की रिट नहीं है।
पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की हिदायत पर बलूचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक इंटरनेट सर्विस की मौती सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र की गई है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर तलबा, ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद और मुसाफिरों को राब्ते में दुश्वारी पेश आ रही है। कुछ ज़राए के मुताबिक 30 अगस्त तक इंटरनेट मुअत्तल रहेगा। अफसोस कि ये हाल कर दिया है बलूचिस्तान का जाली हुक्मरान और उनके हैंडलर्स ने। और इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में 9 और 10 अगस्त को मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। अब क्रेडिट किसको देना है जी? दिन रात आके दावे कर रहे हैं कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है। आप करप्शन की इनकी दास्तानें देखें, करप्शन की आप इनकी कहानियां देखें। मैशत का बुरा हाल कर दिया, 45% अवाम खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई और इनकी अयाशियां लल्ले तलले देखें। मुल्क के अंदर कारोबार बंद, फैक्ट्रियां बंद, हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, उनको निकाल दिया जो है वो नौकरियों से। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन वाले कर रहे थे हड़ताल, उनको भी निकाल दिया, प्राइवेटाइज कर दिए। 24 मजीद अदारे, रोजवेल्ट होटल तक जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया और खुद अपनी जो खर्चियां हैं उनमें कमी बिल्कुल भी नहीं की जा रही है जी। अच्छा जी, अब शराब फरोख्त करने की इजाजत दे दी साहब ने। पहले भी ये कारोबार होता था, कौन सा इस मुल्क के अंदर ऐसा काम है जो 2 नंबर काम हो, गैर कानूनी काम हो, वो ना हो रहा हो। मिल मिला के सारे करते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं और कोई पूछने वाला है नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, सारा एक करप्ट माफिया। मुझे लगता है वो पी पुला के सारे जो है ना इस वक्त अपना होश खो बैठे हैं। अगर होश में होते, पागलपन का, जुनूनियत का शिकार ना होते ना, तो 24 करोड़ अवाम के मुल्क के साथ इतना बड़ा मजाक, इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ इतना बड़ा मजाक ना हो रहा होता। अलीमा खान साहिबा की रावलपिंडी सदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी हुई है और 2 कत्ल के भी उनके ऊपर मुकदमात जो है वो किए गए हैं। और अलीमा खान साहिबा ने वहाँ जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कोर्ट में हमारे खिलाफ केसेस हैं, यहाँ हमारी जमानत नहीं होगी। कत्ल केस में मेरे वारंट निकाले गए हैं, जब गिरफ्तारी करना होगी तो ये कर लेंगे। साहब ज़ाहिर जितने भी केसेस हैं वो नाजायज़ केसेस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी PTI का पैगाम अवाम तक पहुंचाती हूँ। और बच्चों के हवाले से, खान साहब के जो बच्चे हैं उनके हवाले से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी हाँ वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, चूँकि कुछ डॉक्यूमेंट का इशू है, उनके पास निक ऑफ तो है, लेकिन ये है कि उनको अभी वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा, लेकिन वो इंटरनेशनली अपनी आवाज़ उठाएंगे और वो आएंगे, अपने बाप से मिलेंगे। उनका कानूनी हक है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। नवाज शरीफ के बेटे भी तो आते हैं कि ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं, उनको कौन पूछता है, उनको वीज़ा मिल जाता है। तो आना चाहिए खान साहब के बच्चों को भी। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के करीब एक ड्रोन मार गिराया है जी। कहा जा रहा है कि ये जो ड्रोन था भारतीय ड्रोन था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में मार गिराया है। पुलिस राय ये कह रहे हैं कि फोर्सेस ने फौरी तौर पर ड्रोन को निशाना बनाकर नीचे गिरा दी। इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्विलेंस लगता है, इसमें कोई बारूद नहीं था। पुलिस राय के मुताबिक हसास अदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। अच्छा जी, जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जो है वो मजीद ड्रोन और ब्राह्मोस मिसाइल समेत 67,000 यानी कि 67,000 करोड़ रुपए के जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी है। और कहा जा रहा है जो एजेंसियां हैं, गैर ममालिक एजेंसियां, उन्होंने पाकिस्तान को रिपोर्ट दी है कि भारत इस दफा एक लंबी जंग की पाकिस्तान के साथ तैयारी कर रहा है। 2-3-4 रोजा जंग की नहीं, प्रोलॉन्ग करेगा उस जंग को, क्योंकि भारत ये समझता कि 2-4 दिन की जंग में उसे कोई फायदा नहीं होता। जब वो जंग को लंबी करेगा तो भारत ये समझता है, जरा पाकिस्तान की जो मैशत है, आपको पता है कि इस वक्त कितनी बुरी हालत है हमारी मैशत की, मुआशी लिहाज से।
हमारी जो माशी बदहाली है सियासत इस्तेकाम की वजह से, और लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, इतमाद है नहीं इन चोरों की हुकूमत के ऊपर। फार्म 47 का जो गंद का टोकरा इस्टेब्लिशमेंट उठा के अपने कंधों के ऊपर फिर रही है, इनके ऊपर कोई इतमाद करने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? लोगों की लाइफ ही सिक्योर नहीं है, किसी के घर में भी रात दिन उठो छापे मारो। पंजाब पुलिस बेशर्मी से जिस तरह से औरतों को घसीट रही है, मार रही है, ये इंतहाई शर्मनाक है। ये वर्दी भी हमारे टैक्सों के पैसे की है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही, क्योंकि खुली छुट्टी दे के रखी हुई है। पंजाब में एक डिक्टेटर साहिबा फार्म 47 के ऊपर बैठी हुई है, उनको कोई पूछने वाला है नहीं है। डिक्टेटर से भी इस वक्त वो बदतर किरदार अदा कर रही है मोहतरमा, जिस तरह से पंजाब पुलिस को इस्तेमाल कर रही है, बदनाम करके रख दिया इस इदारे को। तो ऐसे हालात में दुनिया की नजरें तो पाकिस्तान के ऊपर है ना, कि हमारे अंदरूनी हालात इस वक्त किस नहाज पर हैं। और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है, वहां कोई रियासत की रिट नहीं है, सबको पता है। तो ऐसी सूरत हाल में भारत भी ये प्लानिंग कर रहा है कि एक लंबी जंग पाकिस्तान के साथ की जाए। सो जंगी साजो सामान भी खरीदा जा रहा है। तहरीक इंसाफ दुनिया की 10 बड़ी जमातों में शामिल है जी। 10 करोड़ मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने कुचल दिया, पीटीआई को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की 80-90% अवाम है। अवाम को तो आप खत्म कर नहीं सकते, कोशिश आपने बड़ी की इस अवाम को खत्म करने की। तो पाकिस्तान नहीं खत्म, ना पाकिस्तान खत्म होगा और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म होगी। याद रहे कि इसमें 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल नहीं है, और मेंबरशिप खान की हुकूमत गिराने के बाद की ये जो है, मतलब मेंबरशिप बंद हुई हुई है। जब खान साहब की हुकूमत को गिराया था ना, उसके बाद मेंबरशिप बंद हुई हुई है, और उसके बावजूद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 10 बड़ी जमातों में शामिल है। 10 करोड़ मेंबरान है ओवरसीज पाकिस्तानी को छोड़ के। मुझे लगता है बड़े साहब पागल हो गए होंगे ये सुन के। ये खुद ये निजाम इंशाल्लाह अपने बोझ से गिरेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होने वाली। अच्छा जी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को हटाया गया है। अब इतलात ये आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो उनकी वापस एंट्री के इम्कानात रोशन होते नजर आ रहे हैं, और शेर अफजल मरवत साहब तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। अक्सरियत ने शेर अफजल मरवत की पीटीआई में वापसी की तायद की है, और वो साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई बयान ना दे तो मैं भी खामोश रहूंगा, मैं मजबूर हो जाता हूँ, मुझे बयान देना पड़ता है। कम से कम खान साहब की बहनों को तो आप बख्श दें, उनकी फैमिली को तो बख्श दिया करें ना। अगर आपको बयान देने का इतना शौक है, आपको ये नाम खान साहब ने दिए, इससे पहले आपको कोई जानता नहीं था, ये आपको जरूर माइंड में रखना चाहिए। तो जी अब आप देख लें कि उमर अयूब साहब को हटा दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट की तो बड़ी ख्वाहिश भी थी ना कि शेर अफजल मरवत को ओपोजिशन लीडर के तौर पर वापस लेकर आया जाए, लॉन्च किया जाए। अब क्या सूरत हाल बनती है देखते हैं। लेकिन वो आज पार्लिमानी पार्टी की का जो इजलास है उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं। अपडेट करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।